दोस्तों आज है 19 जुलाई और आज का दिन बेहद निर्णायक दिन होने वाला है, क्योंकि कल 20 जुलाई को अगर सीजेपी प्रोटेस्ट रद्द नहीं होता है तो कल संसद तक मार्च होगी, जो कि जंतर मंतर से शुरू होगी। और इसलिए जिस तरीके से माहौल अभी जंतर मंतर पर बना हुआ है उसको देखते हुए आज का दिन बेहद डिसिसिव दिन होने वाला है, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस को, आरएएफ को या फिर सरकार को ये प्रोटेस्ट होने से रोकना है, मार्च रोकनी है, तो उन्हें आज ही डिसीजन लेना होगा। और इसकी तैयारियां अभी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी हैं। उसकी तैयारियां जंतर मंतर पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जो अभी अभी खबर आई है उसके अनुसार जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, आरएएफ के जवान हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ है, तो उन्होंने जो नेम प्लेट लगी होती है वर्दी पर वो जगह खाली छोड़ दी है। उसकी जगह पर एक ब्लैक पट्टी लगी हुई है। और ये बात सामने आते ही ये चर्चा तेज हो गई कि क्या आज अभी शाम के वक्त तो ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि शाम के वक्त वहां पर थोड़ी ठंडक होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग शाम को विजिट करने के लिए पहुंचते हैं। तो शाम को तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या आज रात में, जी हां, आज रात में जंतर मंतर पर वो होने वाला है जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ था। जिस तरीके से उन्हें सुबह सुबह उठा लिया गया था, लोग कम थे और उस सन्नाटे में उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया। हालांकि जो उनकी पत्नी है वो उसे अरेस्ट बता रही है कि उन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि जो दिल्ली पुलिस वो कह रही है कि पीसफुली उन्हें ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, ना कि हिरासत में लिया गया। खैर, इस बात से आगे बढ़कर जो सोनम वांगचुक है वो अभी भी अपनी भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं है। तो सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं गीतांजलि, उन्होंने भी साफ कह दिया कि अगर सोनम वांगचुक उस मार्च में हिस्सा नहीं ले सकते, अगर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं उस मार्च को आगे बढ़ाऊंगी। इसके साथ उन्होंने ये ऐलान करते हुए अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी फाउंडर हैं, वो अभी अनशन पर वहां पर बैठे हुए हैं। जो मंच वहां पर सीजेपी का जंतर मंतर पे बना हुआ है और उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो जो एरिया जंतर मंतर का बना हुआ है जहां पे प्रोटेस्ट होता है, उसके बाहर बड़े बड़े बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं। अजीत अंजुम, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल रात को वहां पर वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके के बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरीके के बैरिकेडिंग्स, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं तो छोटे बैरिकेड होते हैं जो हम ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखते हैं, वो थोड़ी भीड़ को काबू करने के लिए होते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े, आप यकीन मानिए कि इतने बड़े वो जो बैरिकेडिंग वो इतनी बड़ी है कि इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पर कि उनको हटाने के लिए पूरा ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। तो अगर इतनी बड़ी तैयारी वहां पे की जा रही है, साथ ही साथ जो नेम प्लेट है वो भी हटाई जा रही है, और जिस तरीके से मुस्तैद किया जा रहा है, आरएएफ के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल फोर्सेज को जो उनकी टुकड़ियां हैं वहां पर वो बढ़ा दी गई हैं, उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए थे सिविल वर्दी में आकर, क्योंकि उस समय जब सुबह वो आए थे तो लोगों ने समझा कि डॉक्टर्स आए, चेकअप करने के लिए आए, इसीलिए वो आसानी से उसमें घुसने में कामयाब हो गए थे। दिल्ली पुलिस के जवान जो थे, जिसे गुंडे कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के गुंडे थे, वो आसानी से वहां पर घुस गए थे। और इसीलिए क्योंकि सुबह वहां पर कम भीड़ होती है, कुछ लोग सोए होते हैं, कुछ लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, और जो नए आने वाले लोग हैं वो दिन में तकरीबन 11-12 बजे आना शुरू होते हैं। और इसीलिए इसी चीज का फायदा उठाकर सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया था। और अब इसको निस्तेनाबूद करने के लिए, तो दोस्तों आप एक बात समझिए कि ये जो प्रोटेस्ट है दिन दिन बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 25 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, और अब 1 महीना हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे सेलिब्रिटीज इसमें सामने आकर बयान दे रहे हैं, चाहे फिर वो ऋतिक रोशन हो। ऋतिक रोशन ने कहा कि जब वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें उन्हें टीचर का किरदार निभाना था, एक शिक्षक का किरदार निभाना था, तो उन्हें वहां से पता चला कि जो छात्र होते हैं वो किस तरीके की मुसीबतें झेलते हैं, और इसीलिए वो छात्रों के साथ खड़े हुए। इसके साथ सोनाक्षी सिन्हा और तमाम जितने भी हैं, बोमन ईरानी है, बोमन ईरानी भी वहां पर पहुंचे जंतर मंतर। और जिस तरीके से लगातार सेलिब्रिटीज का साथ मिल रहा है, विपक्ष का साथ मिल रहा है, ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। अब मोदी जी हमारे हैं, उन्हें यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में तो चाहे जो भी होता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर जल गए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बातें विदेश में जाती हैं तो उन्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मोदी जी विदेश घूमने के शौकीन हैं। अब विदेश में जब वो जाएंगे, अगर विदेश में ये खबरें जाने लगी तो इस पर चर्चा होगी। अब चर्चा में जब जिस तरीके से मोदी जी खिलखिलाकर हंसते हैं, तो उस तरीके से खिलखिलाकर वो नहीं हंस पाएंगे, कोई जवाब उनके पास होगा नहीं, इंग्लिश उनको आती नहीं है, हिंदी में बात करेंगे तो इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे।
कि जो भारत में आज चल रहा है, कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े साइंटिस्ट, क्योंकि कोई आम आदमी होता तो शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन सोनम वांगचुक एक बड़े स्तर के वैज्ञानिक हैं। वो अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ की सरकारें उन्हें बुलाती हैं अपने यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के काम होते हैं या फिर जो भी उनकी अचीवमेंट होती है उनके लिए, उनको पुरस्कार देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, अपने छात्रों को एक अच्छा भविष्य दिखाने के लिए वो एक रोशनी की तरह काम करते हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में। तो अलग अलग देशों में जब ये खबरें जा रही हैं, जो हमारे साइंटिस्ट के साथ हमारे देश में जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे पूरी देश में, जो पूरी दुनिया में एक छवि बन रही है हमारे देश की, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अलग अलग मंचों पे जाकर कहते हैं कि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, बाबा साहेब के गुण गाते हैं। हालांकि कितना दिल से मानते हैं ये तो हम नहीं जानते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहने से और करने से बड़ा फर्क होता है। जो बात मोदी जी विदेशी मंचों पर बोलते हैं, आखिरकार अपने ही देश में उसका पालन क्यों नहीं कर पाते हैं, अपनी बात पर क्यों नहीं टिक पाते हैं। और ये जब ये सवाल पूरे देश में और पूरी दुनिया में उठने लगे तो इसके साथ ही बीजेपी की चिंताएं बढ़ने लगी। और इसीलिए शायद आज जब कल मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले ही जिस तरीके से पुलिस को मुस्तैद किया गया है, जिस तरीके से वहां पे टुकड़ियों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ज्यादा सिपाही वहां पर दिखाई दे रहे हैं, आरएफ के जवान बढ़ा दिए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान बढ़ा दिए गए हैं, और लगातार उनका जो खाना आता है वो भी वहीं पर पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने का सामान, उनको 24 घंटे वहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। जो एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज है जंतर मंतर पे जाने की, तो आगे वाली एंट्री है जहां से ज्यादातर लोग एंटर करते हैं, उस पर भी काफी भारी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो अगर कल ये मार्च, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अगर एक्शन लेना होगा तो उनको जल्दी एक्शन लेंगे, लेकिन जिस तादाद में आज संडे का दिन वैसे है, ये भी आप एक किस्मत समझ लीजिए या फिर एक अच्छी योजना का परिणाम समझ लीजिए कि जिस तरीके से सोमवार का दिन चुना गया और उसी दिन संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो ये जो तारीख चुनी गई अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी योजनाबद्ध तरीके से किया गया, क्योंकि आज संडे का दिन है। संडे के दिन और भी ज्यादा लोग, जो लोग नहीं आने वाले थे, वो एक खबर सुनकर सोनम वांगचुक की, जो लोग समर्थक थे बीजेपी के, वो भी अब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी की चिंता, अमित शाह और जो गुजराती खेमा है उसकी चिंता बढ़ गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को टैकल करें तो कैसे करें। उन्हें लगा था कि सोनम वांगचुक को उठा लेंगे और उनको अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, अनशन टूट जाएगा और धीरे धीरे लोग वहां से हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया, ये कदम उन पे ही उल्टा पड़ गया। हाथी पे या फिर ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ते ने काट लिया, ऐसा ही कुछ हुआ है हाल सरकार का। जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया, पूरे देश में विरोध के स्वर एक साथ उठने लगे। पहले शायद जो लोग समझ रहे थे कि इसमें कुछ राजनीति हो सकती है, कोई दांव पेच हो सकता है, जो ये नया आंदोलन हो रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे के टाइम में ऐसा हो चुका है, इसीलिए लोग कयास लगा रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, ऐसा शक जता रहे थे। लेकिन जब खुद अमित शाह और मोदी ने सामने आकर ऐसा एक्शन लिया, तो वो खुद पूरे देश के सामने, क्या पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए, और अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब वो चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब वहां से लोगों को हटाना इतनी बड़ी संख्या में, वो कोई आसान काम नहीं होगा। वो कोई चादर में लपेट के नहीं ले जाए जा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, पूरी भीड़ है वहां पर। किन किन को चादरों में लपेटेंगे? तो जो वहां पे वाकया होगा, जो वहां पे घटित होगा, उनको हटाने में उसकी तस्वीरें पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में वायरल होंगी। और इसी बात की एक फिक्र सत्ता को सता रही है। अपने देश की बात होती निपट जाती तो शायद उन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, और इसीलिए शायद ध्यान दिया भी नहीं गया। 25 दिन हो चुके हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई बात करने के लिए नहीं आया। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमें सोनम वांगचुक जी की जान बचानी थी, इसलिए उनको खाना खिलाना जरूरी था। आप देख रहे हैं दोहरे चरित्र क्या है। आप समझिए कि ये बात विदेशी मीडिया में ना जाए, लोगों को पता ना चले, यही डर, सिर्फ यही डर मोदी सरकार को झुका सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग, जो भी क्लिप्स हैं जो वायरल हो रही है, जिस तरीके की अभद्रता की जा रही है युवाओं के साथ, फिर उन नेताओं के साथ, तो उसको दुनिया भर अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, अपने फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जहां भी आपका अकाउंट है, जितने युवा इसको शेयर करेंगे, उतनी ही ये खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगेंगी, विदेशों में जाने लगेंगी, विदेशों तक ये पहुंचने लगेंगी। और जब विदेशों में ये पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं दबाव मोदी सरकार पर अपने आप बढ़ने लगेगा और उन्हें इन मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, यही मेरे को जो खुद से तरीका नजर आया, जो मेरे जहन में आया, जो मेरे दिमाग में आया, वो तरीका मैंने आपके सामने रखा। और ये तरीका अपने आप में बहुत अच्छा है। कैसा है कैसा नहीं है तो आप बताइए कमेंट्स में। बाकी आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप 20 जुलाई को उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए की जा रही है, जो नीट पेपर लीक किए उसमें किया जा रहा है? तो अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप कहां से आ रहे हैं? अपना नाम लिखकर अपनी जगह का नाम जरूर लिखें और आप बताएं कि आप कितने बजे जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं।
या फिर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी अपनी मजबूरी या फिर आपकी जो भी आपकी दिक्कतें, उन दिक्कतों को भी बताइए ताकि लोगों को पता चले कि आप आ तो नहीं सकते लेकिन आप समर्थन जरूर करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल यादव, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।